देश आज एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण सुरक्षा मामले का सामना कर रहा है, जो सीधे पाकिस्तान की नापाक साजिशों और उसके पनाह में पनप रहे आतंकी नेटवर्क की वास्तविक तस्वीर को सामने ला रहा है। दिल्ली लाल किला धमाके की जांच में ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हमास की रणनीति की नकल कर रहा था। जी हाँ, सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हथियारों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना और अस्पतालों को हथियारों के भंडार के लिए प्रयोग करना हमास की रणनीति से प्रेरित था। ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की मदद से सक्रिय ये आतंकी मॉड्यूल सिर्फ धमाके नहीं बल्कि देश के अंदर भय और अस्थिरता फैलाने की योजना बना रहे थे। जांच में सामने आया कि इस साजिश की स्क्रिप्ट फरवरी में तैयार की गई थी और अब उसका नेटवर्क बेनकाब हो रहा है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कश्मीर से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। इसका उद्देश्य केवल धमाका करना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और आतंक का जाल फैलाना था। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आतंकी उमर ने चीनी भाषा में बातचीत करने के लिए अलग ग्रुप बनाया था। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लाल किले के पास धमाका हुआ उसके तार कहीं न कहीं चीनी भाषा से जुड़े हुए थे और डॉक्टर उमर, जो कि मुख्य रूप से आतंकी था, उसे चीनी भाषा भी आती थी। डॉक्टर उमर ISIS के दयाश मॉडल का अनुयायी था, जबकि उसके साथी अल कायदा मॉड्यूल का पालन करते थे, जिससे उनके बीच अक्सर टकराव भी रहता था। साजिश के आर्थिक पहलू की भी जानकारी सामने आई है। कुल 60 लाख रुपए का फंड 20 लाख का हवाला के जरिए और 40 लाख जमानत से आतंकियों के पास पहुंचाया गया था ताकि उनकी योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। अक्टूबर में उमर आंतरिक विवाद सुलझाने के लिए कांजी कुंड गया, लेकिन इसकी कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद वो वापस दिल्ली लौट आया। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान की मदद से सक्रिय ये आतंकी मॉड्यूल देश के भीतर गहरी पैठ बनाकर आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली धमाके की जांच में अब तक मिले वीडियोस और दस्तावेज पाकिस्तान और उसके आतंकी ढांचे के गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल हमास की रणनीति अपनाकर देश की सीमाओं के भीतर आतंक का जाल बुन रहा था। ड्रोन को हथियार बनाने से लेकर अस्पताल में हथियार रखने तक की योजना हमास की पुस्तिका से मेल खाती थी। ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान न केवल इन मॉड्यूल्स को रणनीतिक और वित्तीय मदद दे रहा था, बल्कि देश के अंदर आतंक फैलाने की नीति पर भी काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि नेटवर्क के बेनकाब होने के साथ साथ कई सह आरोपियों की पहचान भी हुई। इनके खुलासों ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के आतंकी तत्व केवल सीमा पार से नहीं बल्कि भारत के अंदर गहरी पैठ बनाकर आतंकी फैलाने की योजना बना रहे थे। ये मामला देश के लिए गंभीर चेतावनी है कि पाकिस्तान की इस परिस्थिति से पनप रहे ये आतंकी संगठन हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए सीधे खतरा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन इन सब में एक चीज देखने वाली है कि पाकिस्तानी मॉड्यूल के साथ साथ डॉक्टर उमर नबी, जिसकी हमने बात करी, वो चाइनीज भाषा में भी लिखता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में सह आरोपियों से पूछताछ की गई और कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। चीनी भाषा में बात करना, डॉक्टर उमर की ISIS के दाश मॉड्यूल में फॉलो करना, जबकि उसके बाकी साथियों का अलकायदा मॉड्यूल में मानना। इसके अलावा फंड की बात की जाए तो 20 लाख रुपए हवाला के जरिए और 40 लाख रुपए जमानत से मिले। अक्टूबर में उमर आंतरिक विवाद उलझाने के लिए कांजी कुंड भी गया, लेकिन इन सब से सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद वो वापस दिल्ली लौट आया। इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।